भगवान वेद व्यास जी ने किया, हम लोगों के कल्याण के लिए किया। इसलिए जब तक ब्रह्म सूत्रों का ठीक से अध्ययन होता नहीं, तब तक उपनिषदों का भी अर्थ ठीक से ध्यान में आता नहीं, उनकी परस्पर विसंगति खुलती नहीं। अब वेदों का विभाजन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस प्रकार से, और वेदांत का यह दर्शन 555 ब्रह्म सूत्रों में, इतना काम भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जो किया वह बुद्धिमान लोगों के लिए किया, फॉर द क्लासेस। लेकिन समाज में सब केवल बुद्धिमान नहीं होते हैं, भावुक जनता भी होती है, बहुत कठिन बातें उनके ध्यान में आती नहीं, फिर उनको वेदों का ज्ञान मिलना चाहिए। इसलिए भगवान वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की। ये 17 पुराण असामान्य है, अपने अपने विषय के वे ज्ञानकोश है। अच्छा, पुराणों में क्या कहा गया? वेदों में जो कठिन भाषा में है वही पुराणों में सरल भाषा में, और उसके साथ साथ कहानियां दे दे करके हम लोगों के सामने रखा गया। केवल ज्ञान सामान्य आदमी सुन नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी कथा कहानी चाहिए, तो उसमें उसका मन रम जाता है, लग जाता है। 17 पुराणों की रचना के पश्चात, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, भगवान वेदव्यास जी ने वेदों को निर्माण नहीं किया, वेदों का केवल संकलन किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पुराणों का भी निर्माण नहीं किया, सर्वत्र बिखरी हुई पुराण कथाओं का उन्होंने संकलन किया और उनको ठीक से पिरोया, एडिटिंग किया। इसलिए सनातन धर्म में पुराण विद्या सनातनी, इस पुराण विद्या को भी बड़ा महत्व दिया गया। अब उनमें जो प्रक्षेप आ गए उनकी बात छोड़ दीजिए अभी। इतना करने के पश्चात उन्होंने स्वयं एक अत्यंत महान कार्य किया। भारतीय संस्कृति के ही नहीं, मानव जाति के लिए उन्होंने एक दीपस्तंभ खड़ा कर दिया महाभारत के रूप में। महाभारत ये भगवान वेदव्यास जी महाराज की सबसे महान कृति है। कौरव पांडवों का इतिहास, और उसके निमित्त से बहुत सारी अन्य बातें लिखने का स्फुरण उनके मन में हो रहा था। लेकिन उनको लग रहा था कि लिखेगा कौन। विचार तो अत्यंत वेग से दिमाग में आते हैं, हाथ उतने वेग से चलता नहीं। बैठे बैठे सोच रहे थे तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, अरे गणेश जी को बुलाओ। आइडिया। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने गणपति का आवाहन किया और भगवान वेदव्यास जी आवाहन करे और कौन नहीं आवे। गणेश जी महाराज तो आकर के पहुंच गए। मंगल मूर्ति मोर। गणेश जी को लगा लड्डू मिलेंगे। भगवान वेदव्यास जी महाराज न हंसते न मुस्कुराते न लड्डू खिलाते। देखो कैसी गंभीर मुद्रा है। ऐसे ही है वेदव्यास जी। तो
स्वागत तो किया, पूछा कैसे बुलाया, याद किया। एक ग्रंथ लिखना है, विचार तो बहुत आते हैं मन में, हाथ चलता नहीं। एक अच्छे लिखने वाले की आवश्यकता है। यदि आप इतना सहयोग देंगे तो एक बड़ा सुंदर ग्रंथ तैयार हो जाएगा। गणेश जी ने विचार किया, काम की बात करते, लड्डू की तो बात ही नहीं कर रहे। फिर पूछा, अब बड़े लोगों के साथ पाला पड़ता है तो मुश्किल बात है। पूछा कि अच्छा ठीक है, कितना समय लगेगा? तो वेदव्यास जी ने कहा, मेरा अनुमान है कि 3 साल तो लगेंगे। गणपति ने विचार किया, 3 वर्ष यहां पर रहना, अब नहीं भी कैसे कहें। बड़े लोगों का नहीं कहना भी बड़ा स्टाइलिश होता है। वे एकदम सीधे नहीं कहते, नाराज नहीं करना चाहते, बड़ा ढंग से उत्तर देते। गणेश जी ने कहा, आप जैसे महात्मा की सेवा करने का संयोग मुझे प्राप्त हुआ, बहुत बढ़िया बात। लेकिन महाराज, मेरी एक बड़ी खराब आदत है। मैं लिखना जानता हूं और वेग से लिखना भी जानता हूं, शुद्ध भी लिखता हूं, क्योंकि आजकल शुद्ध लिखने वालों की बड़ी कमी है। लेकिन मैं लिखना आरंभ करने के पश्चात रुकना नहीं जानता हूं। इसलिए जब तक लगातार आप बोलते रहेंगे तब तक तो मैं लिख लूंगा। लेकिन कहीं आप थोड़े से भी रुक गए, मेरी आदत बड़ी खराब है जी, मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं तो कलम रख करके चला जाऊं।